हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने चैनल साइंस विद सुरजीत पर। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने अपने चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 1 में चैप्टर को स्टार्ट किया था और टॉपिक्स को कवरअप किया था जो कि थे कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ये टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में कवरअप किए थे। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में हम टॉपिक्स कवरअप करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स स्टडी करेंगे और कौन कौन से टाइप स्टडी करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये सभी टॉपिक्स हम आज फुल ऑफ एनर्जी के साथ कवर अप करेंगे, सो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहला टाइप, द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? द वर्ड कॉम्बिनेशन, यहीं से हम लोगों को पता चलता है कि कोई भी चीज क्या हो रही है, कंबाइंड हो रही है ना। जब क्या होता है कि दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्म करते हैं। ठीक है, दोज रिएक्शंस इन विच two or more than two substances are combined to form a single substance are called combination reactions। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहां पर, those reactions in which two or more than two substances combine to form a single substance are called combination reactions। है ना। इन reactions में क्या होता है बच्चों? two or more than two elements combine to form a new compound and two or more than two compounds to form a new compound। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई भी दो सब्सटेंस कंबाइंड होंगे, मान लेते हैं A इज कंबाइंड विद B, ठीक है, और क्या फॉर्म हो रहा है? AB, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। इस टाइप की जो रिएक्शन है, ठीक है, इस टाइप की जो रिएक्शन है वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक, तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने इस केस को स्टडी किया था, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, है ना। तो रिकॉल है ना। और जिन बच्चों ने भी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं फर्स्ट नीचे आपको मेंशन कर दूंगा, है ना। और जाकर के फर्स्ट वीडियो को देखिए, बेसिक है वो चैप्टर का। उसको देखने के बाद आइए पार्ट 2 को देखिए और इस चैप्टर को जो है आप अच्छे से, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लीजिए और जिन बच्चों ने इस चैप्टर को स्टडी कर रखा है वो अपना रिविजन कर लीजिए, है ना। चलिए ठीक है, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक, देखिए मैग्नीशियम कंबाइंड विद ऑक्सीजन, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, बर्न होता है, बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रिएक्शन को लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और क्या बनता है? व्हाइट पाउडर, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। एज यू नो, वेरी सिंपल एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद ऑक्सीजन गैस और क्या बनता है बच्चों? वाटर। क्या बनता है? पानी, है ना। जल ही जीवन है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन टोटली प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है, ऑक्सीजन टोटली प्रॉपर्टी अलग है, दोनों आग लगाने वाली है ना। दोनों गैसेस क्या है? आग लगाने वाली है। और जब ये दोनों गैसेस मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? पानी, आग बुझाने वाला, है ना। चेंज हो गया ना, प्रॉपर्टीज आर चेंज। यही तो केमिकल रिएक्शंस हैं कि जब न्यू सब्सटेंस बनते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं, यही तो केमिकल रिएक्शन है ना बच्चों। ठीक है, तो हाइड्रोजन का नेचर, ऑक्सीजन का नेचर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये आग लगाने वाले हैं और ये आग बुझाने वाला है। ठीक, चलो आगे एग्जाम्पल नंबर 3, हाइड्रोजन कंबाइंड विद क्लोरीन और क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये थे कुछ बेसिक से एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, Fe। Fe मीन्स आयरन। आयरन कंबाइंड विद सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम
ऑक्साइड combined with water to form calcium oxide. Calcium oxide, common name slanged lime, ठीक है, जो कि वॉल्स पर वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस. ठीक है ना बच्चों. चलिए आगे एग्जाम्पल 6. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहां फॉर्म हुआ है, अगर हम उसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराने से क्या होता है बेटा, वाटर जो होता है वो रिलीज हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होता है. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड. कॉमन नेम दैट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट. ठीक है, और ये वो रॉक सॉल्ट है, ठीक है, जिसको डिकम्पोज करके यहीं से इसी पत्थर से बेटा, इसी स्टोन से कैल्शियम ऑक्साइड को बनाया जाता है ना. तो ये रिएक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है. कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ऐड करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराओगे तो वापस से क्या बन जाएगा आपका, वो कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, वो सोर्स है किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, कि जहां से हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है. ठीक है, क्लियर हुआ ना इतना. ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये जो एग्जाम्पल है, इसमें बस हम इतना समझते हैं कि इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है. ठीक, नेक्स्ट आगे एमोनिया गैस NH3, एमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म एमोनियम क्लोराइड, टू फॉर्म एमोनियम क्लोराइड. ठीक है, क्लियर हुआ ना. आगे एग्जाम्पल 8. सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ठीक है, जब हम ऑक्सीजन का ऐड ओवर करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पर तो डाइऑक्साइड गैस कन्वर्ट हो जाती है ट्राई ऑक्साइड गैस में, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड. ठीक है, तो ये इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन में क्या करना है, हमें सब्सटेंस को जोड़ना है, कंबाइंड करना है, एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करना है. जस्ट उसका उल्टा करेंगे. अब एक सिंगल सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, है ना, 2 या 3 सिंपलर सब्सटेंस में. ठीक, जैसे कि इस टाइप की रिएक्शन ABC, ठीक है, इसको डिकम्पोज कर दिया, A अलग, B अलग और C अलग, A प्लस B प्लस C, इस टाइप की रिएक्शन बेटा जो कैटेगरी में आती है दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं. और डिकम्पोजिशन कराने के कुछ बेसिक से मैकेनिज्म है. फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल मतलब कि जब हम हीट का यूज कर रहे हैं, है ना, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ब्रेक कराना है, केमिकली ब्रेक कराना है, ना कि फिजिकली. ठीक है, फिजिकली ब्रेक कराना होता तो हम ऐसे ही कर सकते थे, उसको क्या करते, डिफॉर्म कर सकते थे, शेप को चेंज कर सकते हैं ना. लेकिन यहाँ पर केमिकली ब्रेकअप कराना है, उनके एटम्स को रीअरेंज कराना है. तो सबसे पहली प्रोसेस समझते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या करते हैं, सिंपली सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड कराते हैं. ये सिंबल है डेल्टा, इसका मतलब है इस रिएक्शन को हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं. क्या लिखा है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉलिड. ठीक है, इसको हम जानते हैं रॉक सॉल्ट के नाम से, रॉक सॉल्ट. ठीक है, हिंदी में कहते हैं बेटा इसको चूना पत्थर. ठीक है, और जब हम रॉक सॉल्ट को हीट करते हैं और हीट करने के बाद ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमन नेम लाइम. ठीक है, लाइम प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाती है. तो एक सिंगल सब्सटेंस है CaCO3 जो डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना. एक कंपाउंड है जो डिकम्पोज होता है 2 सिंपलर कंपाउंड में, है ना, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो जाता है 2 या 3 सिंपलर कंपाउंड्स में. ठीक है,
आगे एग्जाम्पल 2, पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, सिमिलर हम इसको हीट प्रोवाइड कराएंगे, 2KClO3 डिकम्पोज होगा, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट दैट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस इसमें रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक से 2 एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अब हम डिकम्पोजिशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी करवा सकते हैं। किसकी हेल्प से करवा सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करवा सकते हैं। और थर्मल डिकम्पोजिशन हम लाइट की हेल्प से भी करवा सकते हैं, ठीक है, आगे आने वाले, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को पहले एक बार फिर से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में बेटा लिखा है पोटेशियम क्लोरेट, जो कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो अभी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है, और उससे पहले हमने भी एग्जाम्पल को समझा कि रॉक सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट, ये डायग्राम बेटा जो है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने समझा थर्मल डिकम्पोजिशन में, CaCO3 जब डिकम्पोज हो जाता है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, और डिकम्पोज होने के बाद ये जो आपका पाउडर बनता है, वाइट पाउडर, ठीक है, इसे हम कहते हैं लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइम, ठीक। आगे एग्जाम्पल 3, फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है, FeSO4 को जब हम हीट करते हैं, हीट करने से हमें मिलता है बेटा फेरिक ऑक्साइड। FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है देखो यहाँ पे पिक्चर में शो हो रखा है, FeSO4 ग्रीन कलर का एक सॉलिड होता है, और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होने के बाद हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर की होती है। अब रिकॉल करा दूं तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रखी है, यहाँ पर देखो एक तो हमें फिजिकल स्टेट में चेंज मिल रहा है, ठीक है, सॉलिड से क्या कन्वर्ट हो रहा है, गैस भी मिल रही है, फिजिकल स्टेट में चेंज मिल रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे लिए कलर में भी चेंज मिल रहा है, किस में चेंज मिल रहा है, कलर में। ग्रीन से क्या कलर मिल रहा है, जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है दैट इज रेड इन कलर, सॉरी दैट इज ब्राउन इन कलर, या फिर हम रेडिश ब्राउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा टेम्परेचर का चेंज, ठीक है, जब तक हम इस रिएक्शन को हीट प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ठीक है, गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं देंगे तब तक ये रिएक्शन कैरीड आउट नहीं होगी, और इस रिएक्शन में हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है, टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो सिंपली देखने को मिल रही हैं। समझ में आया इतना थर्मल डिकम्पोजिशन? चलो आगे देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब बेटा यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कराने के लिए या जिसको कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, ऐसी रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। वाटर, ठीक है, वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है ब्रेकआउट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बेटा वो ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी आप समझते हैं, देखो डायग्राम के थ्रू एक यहाँ पर सेटअप तैयार कर रखा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का, ठीक है। इसमें हमने ग्लास ट्यूब लिया है, ठीक है, ग्लास का कंटेनर लिया है, उसमें इन्वर्टेड 2 ग्लास की ट्यूब लगा दी है, ठीक है, और हमने वाटर फिल कर दिया है, ठीक है ना, वाटर को फिल कर दिया है, और ये जो इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है इनके अंदर कंडक्टर दैट इज कॉल्ड, इन्हें हम बेटा कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोड को, एक इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और दूसरे इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया है बेटा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है तो वहां पर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, है ना। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया वहां पर कौन सा चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, वहां पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखो होगा क्या, जब हम यहां से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे तब ये वाटर होगा क्या, इलेक्ट्रोलिसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रोड है यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो H2O होगा वो आयोनाइज हो जाएगा, किसमें, H2 आयोनाइज हो जाएगा बेटा हमारा H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव आयंस में। अब हाइड्रोजन आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो एज बी नो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो जितना भी इसमें हाइड्रोजन होगा H पॉजिटिव वो हमारा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव कौन सा, ये वाला इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जो भी हाइड्रोजन है ना वो सब हमारा यहाँ पर फिलअप होने लगेगा, स्टोर होने लगेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन
ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है O2 नेगेटिव, और O2 नेगेटिव जो ऑक्सीजन के आयंस हैं वो सभी डिपॉजिट होने लगेंगे पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, इस वाले ट्यूब में ऑक्सीजन डिपॉजिट होने लगेगी, ठीक है ना। तो हेयर हाइड्रोजन और हेयर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डिकम्पोज कर लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव वाले को सिंपली हम लोग कहते हैं कैथोड और पॉजिटिव वाले को बेटा बोलते हैं एनोड, ठीक है। तो इस सिस्टम से हम वाटर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और वाटर को ब्रेकआउट कर लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। समझ में आया ये, ठीक। चलो आगे, दूसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम, एक सेकेंड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक। क्या मिलेगा हमें? एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। जैसे हमने वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस कराया, सेम उसी सिस्टम से हम ये भी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। और नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो ये मॉल्टन स्टेट में होता है, ठीक है। लिक्विड लिख रखा है यहाँ पर, मॉल्टन स्टेट में होगा, यानी कि हम इसमें वाटर ऐड करके रखेंगे तब जाके इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है। और क्या मिलेगा हमें? देखो अलग करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन दो एटम है, दोनों अलग अलग हो गए, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन अलग अलग, ठीक है ना। यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन दो से मिलकर के क्या बना है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। कब मिले थे और कब बिछड़ गए, है ना, वही वाली बात है। तो सोडियम और क्लोरीन को क्या हो गया? डिकम्पोजिशन करा दिया, ठीक है। इतना सफिशियंट है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में, ठीक। चलो आगे, एक थर्ड टाइप, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में हम लाइट की हेल्प लेते हैं, यानी ऐसी रिएक्शन जो कैरीड आउट कराई जाती है विद द हेल्प ऑफ, यानी बाय द यूजिंग ऑफ लाइट। इसमें बेटा लाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। सनलाइट का बेसिकली यूज करते हैं, सनलाइट, ठीक। फोटो जो वर्ड है, फोटो वर्ड से समझते हैं, फोटो वर्ड का मतलब होता है बेटा लाइट, ठीक है। फोटो LIGHT, लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, उसी से बना है फोटो। फोटो मीन्स लाइट, ठीक। तो फर्स्ट रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड बेटा वाइट कलर का होता है, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसे खुला छोड़ दें, ठीक है, तो रिएक्शन होगी, ठीक है। यहां पर लिखेंगे बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, और लाइट की प्रेजेंस में होते क्या है? सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होगा और यहाँ से क्लोरीन गैस जो होगी ना वो निकल जाएगी, सारी की सारी क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, येलोइश ग्रीन कलर की क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगी, और क्या बचेगा? सिल्वर बचेगा। और सिल्वर जो बचेगा उसका कलर हो जाएगा थोड़ा सा ग्रेइश येलो, ठीक है। नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर, सिल्वर ब्रोमाइड, दैट इज पेल येलो। पेल येलो मीन्स बेटा हल्के पीले रंग का होता है ये, और इसको भी अगर हम लाइट की प्रेजेंस में दें, ठीक है, तो सिल्वर जो है वो सेम ग्रेस येलो, ग्रेस वाइट कलर का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ग्रेस, मतलब आप ग्रे कलर समझिए, है ना, ग्रेइश येलो, ग्रेइश वाइट, तो ना हल्का सफ़ेद रंग, वैसा आपको सिल्वर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ब्रोमीन गैस यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगी, दैट इज रेड ब्राउन कलर जो होता है वो ब्रोमीन गैस का नेचुरल कलर होता है, और ब्रोमीन गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के 2 एग्जाम्पल्स हैं। और लास्ट में एक बात लिखी है नोट में, दैट इज डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है बेटा डाइजेशन में? कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड जो हम ईट करते हैं, ठीक है, वो बेटा कन्वर्ट होता है सिंपल फूड में। किस में कन्वर्ट होता है? सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो, द डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज, क्योंकि जो फूड हम बेटा ईट करते हैं उसमें प्रेजेंट होता है स्टार्च, ठीक है, और स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद ब्रेक डाउन हो जाता है और सिंपल सुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज, C6
H12O6, ठीक है ना, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट जो है ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो वही ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है, एरोबिक रेस्पिरेशन बायोलॉजी में पढ़ा होगा, और उससे हमें एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड ईट करते हैं, ठीक है ना, तो वो स्टार्च होता है, स्टार्च से क्या कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, वो सिंपल शुगर दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज, ठीक है, हमारी बॉडी में। और जो प्रोटीन होती है प्रेजेंट, प्रोटीन डिकम्पोज होके सिंपल प्रोटीन फॉर्म में आती है, दैट इज कॉल्ड एमिनो एसिड, दैट इज कॉल्ड एमिनो एसिड। ये स्टेप बाय स्टेप आप बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, ठीक है, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, एक छोटा सा उसका पार्ट है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर के स्टार्च बनाते हैं, है ना। तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर के स्टार्च बनाते हैं, तो स्टार्च जब डिकम्पोज होगा तो उसकी सिंपलर फॉर्म क्या हुई, ग्लूकोज, ठीक है। ऐसी जो प्रोटीन होती है उसकी सिंपलर फॉर्म क्या होती है, एमिनो एसिड। तो ऐसा हमारे बॉडी में डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, यानी कि उस टाइम पीरियड में होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले लेता है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे क्रिकेट टीम में देयर आर 11 प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड में 11 प्लेयर्स होते हैं, और जब हमें उन प्लेयर्स में से एक प्लेयर को, ठीक है, वापस डगआउट में बुला के एक दूसरा प्लेयर उसकी जगह भेजना होता है, कहते हैं सब्स्टिट्यूट। हम 4 सब्स्टिट्यूट लेके चलते हैं, ठीक है। वो क्या हुआ कि ग्राउंड में से एक आया और अंदर से जा करके ग्राउंड में उसने उसकी जगह ले ली, है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है कि एक कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट होता है, ठीक है। ये रिएक्शन हमेशा एक कंपाउंड और एक एलिमेंट के बीच में होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एलिमेंट इस कंपाउंड में जाके एक दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा, ठीक है। कि भाई तुम यहाँ पर कंपाउंड में हो, यानी कि एज एन एग्जांपल तुम यहाँ पर खेल रहे हो ग्राउंड में, तुम यहाँ से बाहर आओ, ठीक है, जहाँ मैं हूँ, और मैं जा करके उसकी जगह लूँगा और इन लोगों के साथ ज्वाइन करूँगा। तो ए जो होगा वो यहाँ से हट जाएगा, डी जो है उसको हटा देगा और डी उसकी जगह ले लेगा। डी इसको हटाएगा ना, तो यहाँ पर जो डी होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव। और एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, जो ए होगा ना, ये बेटा लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, अपनी जगह से। तो डी ए की जगह ले लेगा, क्या बन जाएगा, डी बी सी, और ए वहां से हट जाएगा अलग। इस टाइप की रिएक्शन बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। और ये जो सब्स्टिट्यूट वाला एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया, तो इसी से हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि इट इज आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, वो उसकी जगह ले रहा है ना, सब्स्टिट्यूट हो रहा है उसकी जगह पर, ठीक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट बेटा ब्लू कलर का होगा, ठीक है, CuSO4। और जब हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक के साथ करवाएंगे तो जिंक मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर मेटल, ठीक है, जिंक मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर मेटल। तो जिंक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और जिंक उसकी जगह ले लेगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा बेटा, जिंक सल्फेट। और ब्लू से जो है जिंक सल्फेट हो जाएगा कलर लेस, और वहां से कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन फिर हम अगर मैग्नीशियम से करवाएं, मैग्नीशियम इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दैट इज ब्लू इन कलर, और जब मैग्नीशियम उसको डिस्प्लेस करेगा खुद उसकी जगह ले लेगा और बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट दैट इज कलरलेस, ठीक है। और कॉपर यहां से अलग हो जाएगा, दैट इज रेड ब्राउन इन कलर। समझ गया ना बात के लिए। थर्ड एग्जाम्पल फिर वही कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगेन हम आयरन के साथ करवा दें, ठीक है। तो आयरन इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा बेटा आयरन सल्फेट दैट इज ग्रीनिश इन कलर, और रेड ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक एलिमेंट कंपाउंड में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, कॉपर क्लोराइड CuCl2। कॉपर क्लोराइड बच्चों ग्रीन कलर
इसका नेचर कलर है, नेचुरल कलर। और जब हम इसकी रिएक्शन लेड के साथ कराएं तो लेड इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, अगेन डिस्प्लेस करेगा कॉपर को यहाँ से और बनेगा लेड क्लोराइड PbCl2 कलरलेस, और रेड ब्राउन कलर कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन सोडियम एंड वाटर। ठीक है, सोडियम को अगर हम वाटर में प्लेस करें, हम जानते हैं जब सोडियम और वाटर की रिएक्शन होती है दैट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे ही हम सोडियम को वाटर में ऐड करेंगे तो सोडियम क्या होगा, बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। वाटर क्या होगा, सडनली हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आपने कई लोगों को देखा होगा जादूगर जादू करते हुए कि वो पानी लेंगे हाथ में और उस पानी में आपको आग लगा के दिखा देंगे, है ना। ओम 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 बुर बुर सब आग लग गई भाई है ना। तो ऐसा क्या होगा, कुछ नहीं होता है, बेसिक सी केमिस्ट्री है, उनके पास होता है सोडियम, और जब वो सोडियम वाटर में ऐड करते हैं तो वैसे क्या होती है बेटा, आग लग जाती है। तो वो यही वाली रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि सोडियम जब वाटर में जाएगा तो वो वहाँ से क्या करेगा, सर्टेन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, सर्टेन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और वहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी, और एज वी नो जहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक, लास्ट एग्जाम्पल आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 रिएक्ट विद एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। एल्युमिनियम आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और बना लेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, और आयरन जो होता है वो मॉल्टेन फॉर्म में अलग हो जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन का बेटा यूज किया जाता है आयरन को सेपरेट करने के लिए। आयरन जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो आयरन हमें आयरन थर्ड ऑक्साइड की फॉर्म में अगर मिला तब हम उसकी रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कराते हैं। ठीक है, और जब हम ये रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कराते हैं, रिएक्शन बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होता है कि एल्युमिनियम जो भी ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को वहाँ से सेपरेट आउट कर लेता है और आयरन हमें मॉल्टेन फॉर्म में मिलता है। ठीक है, आयरन हमें मॉल्टेन फॉर्म में जो है वो मिल जाता है। क्लियर है इतना? ठीक है, समझ आ रहा है ना। ठीक, चलो कितने टाइप हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक कंपाउंड एक एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इस टाइप का देखने को मिलेगा आपको, दोनों ही क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, दोनों ही क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, और ए जगह ले लेगा सी की और सी जगह ले लेगा ए की, यानी यहां पर इन आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। आयंस एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो सी ए की जगह पर आ जाएगा सी बी, ठीक, और ए सी की जगह पर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। ठीक है, तो आयंस का एक्सचेंज होगा, दोनों सब्सटेंस क्या होंगे, कंपाउंड होंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल वन देखिए, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। ये रिएक्शन मैंने बेटा आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसमें समझाई थी, ध्यान है। तो बेरियम क्लोराइड यहां से बेरियम जगह ले लेगा बेटा कॉपर की, और कॉपर आ जाएगा बेरियम की जगह पर। ठीक है, तो बन जाएगा कॉपर क्लोराइड। ठीक है, और जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बना दैट इज बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट की वाइट पीपीटी हमें मिलती है सॉलिड फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल लेड नाइट्रेट। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो के पोटेशियम Pb की जगह पर आ जाएगा और P चला जाएगा K की जगह पर, है ना, तो बनेगा लेड आयोडाइड। इसकी बेटा येलो पीपीटी हमें देखने को मिलेगी, है ना, येलो पीपीटी इज फॉर्म्ड एंड पोटेशियम नाइट्रेट इज ऑल्सो फॉर्म्ड। ठीक, एग्जाम्पल 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, सेम H जो है बेटा वो Na की जगह ले लेगा और NaH की जगह चला जाएगा और ये बनेगी हमारी NaCl। क्या बनेगी हमारी बेटा, NaCl। ठीक है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड एज यू नो कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब आप इस रिएक्शन को देखो, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिड है, और उस एसिड में से अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें, अगर बेटा किसी भी एसिड में से हम हाइड्रोजन को हटा दें, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म, है ना। तो एसिडिक प्रॉपर्टी खत्म हो रही है, यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हो रही है, न्यूट्रल हो रही है। तो इस रिएक्शन को बेटा हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, और उसको जानते भी हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से, यहाँ पर लिख लेते हैं एक सेकेंड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड
NaCl फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है बेटा? न्यूट्रल कंपाउंड NaCl फॉर्म हो रहा है एंड ऑल्सो अलोंग विद वाटर। ठीक, अब जो ऊपर वाली दोनों रिएक्शन है, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, दोनों रिएक्शन में बेटा पीपीटी फॉर्म हो रही है, व्हाइट पीपीटी, येलो पीपीटी। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हो? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिनमें पीपीटी फॉर्म हो रही है, आर द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें हम एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाएं, नेक्स्ट चैप्टर में एसिड बेसिस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें Na डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन आ जाएगा Na की जगह पर, क्या बनेगा? वाटर, और एक न्यूट्रल कंपाउंड NaCl फॉर्म होगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो आगे, लास्ट टाइप, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से समझना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पहले हम लोग जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले मेथड से समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है? ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी सब्सटेंस पर बेटा ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर वहां से हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना या फिर किसी सब्सटेंस पर ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन बेटा जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना या फिर उस सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना। ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना ये कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, एक एग्जाम्पल से देखिए समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड, ठीक, कॉपर ऑक्साइड से बेटा ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। ठीक है, तो हेयर कॉपर ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एज वी नो इट्स कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है ना, और ऑक्सीजन यहां से रिमूव होकर कहां ऐड हो रही है? हाइड्रोजन पर। ठीक है, तो हेयर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहां क्या हो रहा है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां से रिमूव होकर कहां ऐड हो रही है? हाइड्रोजन पर ऐड हो रही है। ठीक है, कहां ऐड हो रही है बेटा? हाइड्रोजन पर ऐड हो रही है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमें सिंपली रिएक्टेंट्स को देखना है। ठीक, रिएक्टेंट्स को देखना है और रिएक्टेंट को देखते हुए देखना है ना कि कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट होके क्या बन रहा है? कॉपर। क्या थी यहां पर? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गई रिमूव। ठीक है, एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन। ठीक, और यहां पर हाइड्रोजन रिमूव होके, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन रिमूव होके कहां ऐड हुई? हाइड्रोजन पर ऐड हुई, तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में। तो हेयर हाइड्रोजन पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, और इसे हम बेटा कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ठीक है प्रोवाइड कराते हैं, या फिर रिमूव हाइड्रोजन, या फिर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं, वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन जब भी तो प्रोवाइड कराते हैं जब उनके पास ऑक्सीजन है ना। तो जब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो ऐसा रिएक्टेंट जिसके पास ऑक्सीजन है, समझ जाओ वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन है और वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन दूसरे को प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है ना, या फिर रिएक्टेंट्स में ऐसा सब्सटेंस जो किसी ऐसे सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव करा दे, वहां से हाइड्रोजन को हटा दे, या फिर हाइड्रोजन वहां से जो है वो सब्सटेंस क्या करा दे? उसको रिमूव करा दे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएं, दैट गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन। ठीक है, जस्ट उल्टा है, जो हाइड्रोजन दें और ऑक्सीजन को लें, है ना, उन्हें हम कहते हैं बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस एग्जाम्पल में आप देखो,
कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन दे रहा है, किसे दे रहा है, हाइड्रोजन को, ठीक है ना। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा कौन होगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। हुई इतनी बात क्लियर, ठीक। अब हाइड्रोजन क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन बेटा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएं या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कराएं। तो ये यहां से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, ठीक। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, H2, हाइड्रोजन क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये खुद से ऑक्सीजन को हटा करके खुद क्या हो रहा है, खुद के ऊपर से ऑक्सीजन को हटा करके खुद क्या हो रहा है ना, कोई चीज जा रही है ना इसके पास से, तो ये कम हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहां पर रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूसेस CuO, कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड। और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, कोई चीज ऐड हो रही है ना वहां पर, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, कहां ऐड हो रही है, हाइड्रोजन पर, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर ऐड हो रही है, तो हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ गए। चलो आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, देखो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और क्या बच रहा है, सिर्फ सल्फर, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक। अब हाइड्रोजन रिमूव होके कहाँ ऐड हो रहा है, क्लोरीन पर ऐड हो रहा है, और क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रही है, क्लोरीन से बन जा रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव होके कहाँ ऐड हो रही है, क्लोरीन पर। तो हेयर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। बात हुई क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब MnO2 किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए उधर प्रोडक्ट MnCl2, यानी मैग्नीज से ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई, ठीक है ना। मैग्नीज से ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई, और मैग्नीज जो है यहां से क्या हो रहा है, कन्वर्ट होकर किस में बन रहा है बेटा, MnCl2 में, MnCl2, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्सीजन यहां से रिमूव होके कहाँ ऐड हो रही है, HCl, ठीक है। ऑक्सीजन यहां से रिमूव होके कहाँ ऐड हो रही है, HCl में, ठीक है। या फिर हम ये समझें कि HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, और HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो वो क्या क्या बच रहा है, सिर्फ क्लोरीन, क्या बच रहा है, Cl2, यानी HCl कन्वर्ट हो रहा है Cl में, यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो HCl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, यहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, और हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। क्लियर है, देखो फिर से समझाते हैं। एग्जाम्पल 2, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, क्या बच रहा है बेटा, सल्फर। तो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक। और क्लोरीन पर क्या ऐड हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, क्या ऐड हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है,
और क्लोरीन पर जब हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, MnO2, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, क्या बन रहा है? MnCl2, क्या बन रहा है? MnCl2। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है ना, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, है ना? ठीक, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, MnO2 से ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर रिडक्शन हो गया। तो और HCl से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो दोनों चीज़ें रिमूव हो रही हैं, वो दोनों ऐड होकर क्या बना लिया? उधर वाटर बना लिया। ठीक, और यहाँ से क्या बचा? सिर्फ क्लोरीन। तो HCl जो है वो क्या हो रहा है आपका? हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो जहाँ से रिमूव होती है हाइड्रोजन तो वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या नेक्स्ट टॉपिक है ना? ठीक है, चलिए आगे। हाँ, अब हम देखते हैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। ठीक है, देखो बच्चों, देखते रहना। यहां पर क्या हो गया भाई तुम्हें? चलो ओके, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड ना, हाइड्रोजन सल्फाइड के पास क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जिसके पास बेटा हाइड्रोजन है वो क्या दे रहा है? हाइड्रोजन दे ही सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है, वो क्या बेटा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव कराते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, ध्यान रखो। तो यहां पर बेटा जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट बेटा होगा H2S। कौन होगा? H2S, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक, अब उधर देखो क्लोरीन क्या कर रहा है? यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है। ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाय अ स्पेसीज या बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो हाइड्रोजन को रिमूव कराते हैं, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराते हैं, तो हाइड्रोजन को कौन रिमूव करा रहा है? क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ क्लोरीन। ठीक है, Cl2। ठीक, अब आगे की बात, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा वो खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है। क्या होता है? रिड्यूस होता है। और जो सॉरी खुद क्या होता है? वो रिड्यूस होता है। ठीक बात है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है ना? खुद क्या होता है? वो ऑक्सीडाइज होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H2S, और ये खुद क्या होगा बेटा? ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज। ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने की, है ना? मुझे भी ऐसे याद रहता है कि रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग वर्ड का उल्टा क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? Cl2। ठीक है, वो खुद क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, रिड्यूस हो जाएगा। समझ गए बात के लिए? ठीक है, आगे इसमें MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो MnO2 के पास ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। क्या देगा? ये ऑक्सीजन देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2। ठीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बेटा? MnO2। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उधर देखो भाई HCl, उसके पास क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, और जिसके पास हाइड्रोजन होती है वो क्या प्रोवाइड कराएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो HCl क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। HCl क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और कौन ऑक्सीडाइज होगा? कौन रिड्यूस होगा? कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा? ठीक है ना? देखो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट HCl खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तो HCl ऑक्सीडाइज हो जाएगा और MnO2 रिड्यूस हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे हमें याद रखना है। ठीक, आई होप ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एडिशन और रिमूवल वाला जो मेथड है, ठीक है, ये थ्योरी आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब एक मेथड और है हमारे सिलेबस में, हम उसको देखते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। ठीक है ना, इस मेथड को भी देखते हैं।
क्या है ये मेथड? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड से समझते हैं, ठीक है। ये मेथड ये कहता है कि देखो भाई, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का लूज होना, ठीक है, वो कहलाता है, वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और किसी भी सब्सटेंस से, यानी कि किसी भी सब्सटेंस पर गेन होना या ऐड होना, ठीक है, या वो सब्सटेंस एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Mg प्लस Cl2 दैट गिव्स MgCl2, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने लिखी है और इस रिएक्शन को हम 2 हाफ रिएक्शन में समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ होगा? Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और फॉर्म किया है Mg2 पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जानते हैं, ठीक है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएगा? Mg2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। और Cl2 पर क्या होगा? Cl2 ने, क्लोरीन ने, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, है ना। तो एज वी नो, Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कितने क्लोरीन एटम चाहिए होंगे? 2, ठीक है, 2Cl नेगेटिव, ठीक है। अब हम अपनी इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, टुगेदर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या हो रहा है? यहां से लूज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, तो यहां पर हम माइनस लगाएंगे, -2 इलेक्ट्रॉन। तो +2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल विद -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम इस अपनी रिएक्शन को टुगेदर फॉर्म में लिखेंगे, तो Mg प्लस Cl2, Mg प्लस Cl2, है ना बच्चों, समझ आ रही है बात? क्या बनेगा? 1 Mg का एटम है और 2 क्लोरीन का एटम है, MgCl2। क्लियर हुई ना इतनी बात? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या फॉर्म किया? Mg2 पॉजिटिव आयन। और क्लोरीन ने वही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यानी कि 2 क्लोरीन एटम ही 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके क्या बनाएंगे? 2Cl नेगेटिव। और ठीक है, क्या कंपाउंड बनेगा? MgCl2, ठीक है। अब बात को समझते हैं। देखो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक। तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन का लूज कहां पर हो रहा है? Mg क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर रहा है। क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इतनी जो हाफ रिएक्शन है, हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। Mg दैट गिव्स Mg2 पॉजिटिव -2 इलेक्ट्रॉन, और वही 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या कर रहा है बेटा? एक्सेप्ट कर रहा है। यहां पर क्लोरीन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो Cl2 एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना रहा है? 2Cl नेगेटिव। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हो रहा है, ठीक है। तो इस हाफ रिएक्शन को बोलेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो हेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, हेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारी ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की, ठीक है। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो समझते हैं अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना बच्चों, ठीक। देखो भाई, मैग्नीशियम क्या हो रहा है? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, और क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्या हो रहा है बेटा? ध्यान देना, यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और क्लोरीन क्या कर रहा है? उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्लोरीन क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, गेन होते हैं, वहां पर क्या होता है? क्लोरीन जो है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस। क्लोरीन हो रहा है बेटा रिड्यूस। बात आई समझ में, ठीक। अब मैग्नीशियम क्या कर रहा है? इनडायरेक्टली, मैग्नीशियम क्या कर रहा है बेटा? इनडायरेक्टली जो है वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। क्लोरीन को क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, यानी मैग्नीशियम क्लोरीन को रिड्यूस करवा रहा है। क्या करवा रहा है? रिड्यूस करवा रहा है ना। तो मैग्नीशियम क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और हम जानते भी हैं बेटा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट ही तो खुद ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है ना। और
क्लोरीन क्या कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि क्लोरीन मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, ठीक है। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाए, जो सब्सटेंस किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस किसी दूसरे को रिड्यूस करवा दे वो रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो यहां पर मैग्नीशियम क्लोरीन को रिड्यूस करवा दे रहा है, तो मैग्नीशियम क्या होगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, और क्लोरीन क्या कर रहा है, मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज करवा दे रहा है, तो मैग्नीशियम क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा बेटा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा, क्लोरीन, Cl2, ठीक है, Cl2। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, Mg, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड की, है ना। तो ये वाला जो मेथड है ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है, बस हमें समझना है कहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहे हैं, कहाँ पर गेन हो रहा है। और हम जानते भी हैं मेटल अपने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैग्नीशियम इज अ मेटल, ठीक है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो Mg क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट हो रहा है, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन बाय द क्लोरीन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है, बात हुई क्लियर, है ना। चलिए, तो फाइनली ये चैप्टर बेटा हमारा फिनिश हुआ। मैंने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स कवर अप कराए हैं बेटा, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं किया है, जो हमारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी में मेंशन है, फुल ऑफ एनसीईआरटी हमने कवर अप कराई है ना। अब आपको बस इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। सो चलिए, आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं, है ना। और जिन बच्चों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है, वो मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा, जाकर के उस चैप्टर को पहले देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझें, कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसको समझें, है ना। और आकर के इस वीडियो में अपने चैप्टर को वाइंड अप करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें, है ना। मेहनत करते रहिए, देखो भाई कहते हैं ना कि मेहनत करते रहिए, है ना। अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, है ना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना बच्चों, मंजिल मिले या ना मिले बस हार मत मानना, लगे रहो बस, है ना। आपका धर्म है, आपका काम है बस लगे रहना, ठीक है। तो फाइनली आज हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, टाटा बाय बाय, है ना, एंड हैव अ नाइस डे।